चैप्टर 7 में हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस आपसे पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, रोम्बस किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज अभी। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला भी हम क्या समझते हैं, डायगोनल्स, यानी जो ये हम बीच में एक दूसरे को काटते हैं तो इसे हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी जैसे ये और इन दोनों की लेंथ होगी वो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट जो होता है, जैसे ये है आर डिवाइड्स पी क्यू, पी क्यू को आर डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है, एक्सटर्नली वाला जो आपका फॉर्मूला है वो आपके कोड से हट चुका है, तो इसलिए सिर्फ इंटरनली हमें करना है। ठीक है, आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, तो आर डिवाइड कर रहा है पी क्यू लाइन को। अब हमें ये देखना है क्या सिचुएशन हो सकती है, सिर्फ दो सिचुएशन हो सकती है, या तो पी आर इक्वल टू आर क्यू है, या फिर पी आर नॉट इक्वल टू आर क्यू, यानी या तो ये दोनों इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्वल अगर होते हैं तो आर मिड पॉइंट हो गया पी क्यू का, पी क्यू का आर मिड पॉइंट हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, आर भाई x1 y1 यानी p और q गिवन हमारे पास होगा और हमारे को r निकालना होगा, तो हम कैसे करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। अब बात आती है पी आर इज नॉट इक्वल टू आर क्यू जब होगा, तो उसको हमारे कोड्स में नाम दिया गया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। तो P और Q अगर गिवन है और हमारे को R निकालना है, तो X का फॉर्मूला ये, Y का फॉर्मूला ये, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन अपॉन में एम प्लस एन। ये तो आपको पता चल गया x1 y1 ये, x2 y2 ये। अब एम एक्स टू, एम और एन क्या है, एम और एन क्या है हमारा, एम रेशो एन, जिस रेशो में ये एक दूसरे को काट रहे होंगे, तो वो रेशो हमारा m और n है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल जो हमारे होते हैं, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये थोड़ा सा आपको मतलब इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो इसकी मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा जो इजी तरीके से जो आपको याद रहे हमेशा। इसको नोट कर लीजिए आप। आगे चलते हैं हम। मैंने आपको बोला था कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ये सब, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये चार प्रॉपर्टीज आपको जानने की जरूरत है इस चैप्टर में। इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, ये पॉलीगन होते हैं। क्वाड्रिलेटरल चार साइड के जो होते हैं उन्हें क्वाड्रिलेटर्स बोला जाता है, पॉलीगन जो चार साइड्स के होते हैं उन्हें क्वाड्रिलेटर बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सब हमारे वो होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन ये हमारे को जानने की जरूरत है मेन। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स इक्वल। जो ये अपोजिट साइड्स हैं हमारी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, ध्यान रखिए, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये हमारी है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब कंफ्यूज रहते हैं सब कि रेक्टेंगल में क्या इक्वल है, स्क्वायर में क्या वो है, रोम्बस में क्या, मतलब ये दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। लेकिन मैंने एक वो मतलब तरीका
निकाला है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सब में आती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सब में आती है, रेक्टेंगल में भी आएगी, रोम्बस में भी आएगी, स्क्वायर में भी आएगी, सब में होंगी। बस जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो चीजें हमारी ऐड हो गई जो हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो इसमें भी होती हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान क्या रखना है रेक्टेंगल में कि डायगोनल्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल में हमें क्या ध्यान रखना है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री, ये आपको पता ही है, बस ध्यान क्या रखना है कि डायगोनल्स हमारे इसमें इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। इसके अलावा जो ये वाली प्रॉपर्टी है उसके अलावा जो दो अलग से प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल के लिए होती है। ऐसे ही रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं और हमारे जो ये एंगल्स होते हैं, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये जो बाइसेक्ट तो करती हैं डायगोनल्स, ठीक है ना, पर एट 90 डिग्री पे करते हैं, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो एंगल 1, 2, 3, 4 ये सारे अंदर वाले एंगल हमारे क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और ये सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है रोम्बस के अंदर। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो जरूर होंगी यहाँ पर, पैरेललोग्राम की तो सब में है, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी हैं ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं। स्क्वायर में क्या होता है ये भी आप पहले यहाँ पे जहां ये ध्यान रखिए, जहां मैं सेम सेम लिख रहा हूं वहां पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आनी है सारी, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होते हैं और ए सी इक्वल टू बी डी और डायगनल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम आप मेन ध्यान रखिए क्योंकि उसके बाद ही ये सारी हमारी जो रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल है उसके अंदर तो ये वाली सारी प्रॉपर्टी आनी आनी है और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी है, वो मैंने लिख दिया आपके सामने, इसे आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।